पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष मंजू राठौर व उनकी बहन के साथ हुई मारपीट, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के पुत्र समेत सुरक्षा कर्मी व ड्राइवर व अन्य लोगों पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित महिला ने मंत्री राकेश राठौर गुरु पर लगाए गंभीर आरोप। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के आवास के बाहर महिला के ऊपर किया गया जानलेवा हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित महिला ने सीतापुर की नगर कोतवाली में दी तहरीर। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्रा के साथ जनक्रांति न्यूज 24। पूरा मामला ये जमीनी विवाद को लेकर के है। कैसा जमीनी विवाद है? ये हमारा 5 बीघा खेत है सरैया मंडी में तेजाब फैक्ट्री के पीछे, हमारे पिता के नाम। हमारे पिता बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे और हमारी मम्मी का मर्डर भी करवा दिया गया था सन 2002 में, इसी ज़मीन को खेत को लेकर के। हम जैसे तैसे अपनी जीविका उस खेत से चला रहे हैं और राकेश राठौर मंत्री, राज्य मंत्री जो हैं सीतापुर के, उनका ड्राइवर है शुभम सनाप्त मोहन। शुभम कल देर रात में हमारे घर के मेन गेट पे उसने जोरदार टक्कर मारी। तो मैं बाहर निकली तो मैंने कहा ये क्या, तो वो गंदी भद्दी गालियाँ देने लगा और कहने लगा जो खेत है वो मंत्री जी को दे दो, नहीं तो हम तुमको जीने नहीं देंगे। तो हमने कहा जीने नहीं देंगे। तो मैं इतनी बात सुन के फिर मैं मंत्री जी के आवास पे गई। वहाँ पे उनका बड़ा बेटा ऋषभ राठौर, रितेश राठौर, प्रांशु और शुभम सनाप्त मोहन और मंत्री का गनर, एक अदर और भी कोई था। इतने लोग खड़े थे। तो मैंने पूछा कि क्या मंत्री जी हैं? तो बोले हाँ घर में हैं। तो हमने कहा ये आपका ड्राइवर गया था और आपके ड्राइवर हमारे दरवाजे पे टक्कर मार के आए, हमने इनका क्या बिगाड़ा है आपके ड्राइवर का? इतनी बात मैं बोल ही पाई थी कि इतने में इनके बेटा और गनर और शुभम हमारी गर्दन दबोच के हमको नीचे गिरा देते हैं। बहुत मारपीट की, अभद्रता की। क्या नाम है जिन्होंने आपको मारा बेटा? उनका नाम है रितेश राठौर उर्फ प्रांशु, शुभम सनाप्त मोहन और ऋषभ राठौर और इनका गनर, अदर एक कोई और भी था। अच्छा, जब ये मारपीट हुई तो मंत्री जी क्या अपने आवास पे ही थे? हाँ, मंत्री जी अपने आवास पे थे। तो मंत्री जी ने किसी को नहीं रोका क्या? जब उनकी सह पे हो रहा है तो वो क्यों रोकते? अच्छा, जब उनके मन का काम नहीं हो पा रहा है तो कैसे रोकते? अच्छा, इनको मंत्री जी से बेटों से क्या मतलब, क्यों मारा बेटा? क्या इनका क्या रोल है? इनके बेटों का, इनके बेटों का क्या रोल होना चाहिए भाई? कोई चीज़ हमको करोड़ों की संपत्ति, 4-5 करोड़ की संपत्ति अगर हमको 20 लाख में मिल रही है, कौन छोड़ेगा? तो ये मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि जो आप अपनी जमीन हमको दे दीजिए? हाँ, हमको अपने घर पे बुलाया था। हाँ, क्या कहा? हमसे बोले कि घर पे, मतलब कई बार हमको बुलाया। तो हम घर पे जब गए तो हमसे बोले कि 20 लाख रुपए ले लो और किनारे हटो, तुम्हारा क्या काम है? तो हमने कहा क्यों, खेत हमारा है, हम 20 लाख क्यों ले लें? तो बोले हम उस पर अपना प्लांट लगाएंगे, अपना काम चलाएंगे। तो हमने कहा चीज़ हमारी है, प्लांट आप क्यों लगाओगे और हम क्यों अपनी चीज़ दे दे करोड़ों की? हमारी उससे रोजी रोटी चलती है, खेत हमारा है। तो इतनी बात कहने के बाद में हम तो अपने घर चले गए थे। अब इन्होंने शुभम को, जब ये मंत्री नहीं थे उससे पहले, ये शुभम सनाप्त मोहन का लड़का ये मंत्री के ही पास था। ये पुराना आदमी है मंत्री का, तब ये मंत्री बन गए हैं। तो ये मंत्री ये हमारी ज़मीन हड़प रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि हमारी जमीन जो है मंत्री जी जबरदस्ती हमसे जो है छीन रहे हैं। हाँ। अच्छा, और कितने मंत्री जी ने प्लाट जबरदस्ती जमीन कब्जा की है? जबरदस्ती आपका, आप गोपाल घाट रोड पे संस्कृत विद्यालय ले लीजिए, सबके संज्ञान में है। जी जी, उस पे कब्जा हुआ है। जी। उस पे उनके ड्राइवर, उनके गार्ड वगैरह सभी लोग रहते हैं। फिर उसी के पड़ोस में यादव का प्लाट है जी। फिर इसके बाद में आप आ जाइए दुर्गापुरा में दुर्गा मंदिर जी, उस गली के अंदर जाएंगे तो क्या नाम है उनका, नेत्राम जी, नेत्राम नाम है जी। तो उनका पुराना मकान था खंडहर, उसको उन्होंने कब्जा किया। उसको अपनी माँ के नाम 2 मंजिल का आलीशान बनवाया। ये राकेश राठौर गुरु जो राज्य मंत्री हैं, इन्होंने कब्जा किया है। इन्होंने कब्जा किया है, पूरा समाज जानता है, बोलता कोई नहीं है। जी जी। कौन बोले भाई, मंत्री है कौन बोलेगा? कल रात का मामला पुलिस द्वारा कार्रवाई होने में इतना लेट हो गया कि जब कल वहाँ पे उन लोगों ने मारपीट की तो
तो हमने 100 नंबर को फ़ोन किया। किसको किसको मारा पीटा था? हमको, हमारी बहन को, बहन हमारी बचाने आई थी। जी जी जी। और लगभग जब हमने 100 नंबर को फ़ोन किया तो आधा पौन घंटा तक 100 नंबर नहीं आई थी जी और 10 मिनट में ये कोना चौकी के थाना इंचार्ज पहुंच गए। जी। जब ये गए तो मैंने अपनी बात कहनी चाहिए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, वो अंदर चले गए आवाज़ पे मंत्री जी के। फिर बाहर निकले, फिर मैं कहना चाहिए, फिर नहीं सुनवाई उन्होंने। तो हमने कहा ये सुन नहीं रहे, अब सीधे कोना चौकी चलते हैं। वहाँ पे गए तो वहाँ पे बोले अब रात होगी, अब यहाँ पे कौन लिखेगा और आप यहाँ पे जाइए और सुबह आइएगा। तो कुछ लोगों के हमारे पास फ़ोन आए कि मंजू तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं यहाँ चौकी पे हूँ, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी है। तो बोले कि हमने वीडियो भेजा है, वो वीडियो आप एसओ को भेजो। तो हमने तुरंत वीडियो भेजा तो उधर से फ़ोन हमारे पास आया कि आप कोतवाली जाइए, आपकी सुनवाई होगी। तो आपने नगर कोतवाली में यहाँ पे तहरीर दी है? हाँ, नगर यहाँ कोतवाली में तहरीर दी। क्या आपको आश्वासन क्या मिला है यहाँ से? आश्वासन अब कह तो रहे हैं। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई हुई या मुकदमा दर्ज हुआ मंत्री के बेटे पे? तो मुकदमा अभी नहीं दर्ज हुआ है। क्या चाहती क्या हैं आप? आप क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए, हमें प्रताड़ित ना किया जाए। और आप नाम बताएं अपना, क्या नाम है आपका? राठौर। कहाँ रहती हैं? मोहल्ला दुर्गापुरा। आज कल रात में जो हुआ है, वो विरोधी लोग जो है किसी को भेजा है, महिलाएं सब मोहल्ले की भी है, तो उसमें ड्राइवर से कहा सुनी है। ड्राइवर जो है उसका भाई है और उसका जो भी विवाद चलता है, कोर्ट कचहरी चल ही रहा है और बाकी लड़ाई तो ड्राइवर से और उसकी बहन, भाई बहन से हो रही है। मंत्री जी, क्या ये मामला जो है जगह जमीन से संबंधित है? जो है मलुही तरफ कुछ जगह है जो है, उसको लेके कुछ विवाद चल रहा है क्या? तो ये भाई बहन में उनका विवाद चलता है, वो कोर्ट चलता है, उसका जवाब उसका जो भी है कोर्ट में उसकी जो तारीख होती जाता है बराबर। महिला का ये भी आरोप है सर कि न्याय मांगने के लिए मंत्री जी के पास भी गए, आपने उसको क्या आश्वासन न्याय दिलाया? सरकार ने जब उसको अधिकार दिया है कि वो उसका भाई और उस बाप की औलाद है और उस पे आधार पे भी है, उसका नाम है, उसके मकान में उसका खेत में उसका हिस्सा है, हिस्सा क्या उसका नाम है और उसके बहनों भी उसके साथ है, उसकी बहन भी साथ है। लेकिन एक यही पक्ष है जो विरोधी है, तो इसको हम कुछ नहीं कहते कि सरकार उसका जब दायरा रखे है कि लड़का उन्हीं का है। लेकिन उसमें ड्राइवर से बात छिड़ जाए, लेकिन आपका गनर भी उसको, महिला को बाल घसीटते हुए मारता पीटता, और एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा को लेकर के काफी प्रयास कर रही है, वो भी आपके वहाँ का मामला है। देखो, हमारी सरकार है, 33% आरक्षण, 50% भागीदारी, ये हमारी सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी देती है। लेकिन ये 10 बजे रात को महिला और हमारे घर के सामने और हम के घर के सामने और वो अभद्र भाषा की प्रयोग कर रहे, गाली गलौज दे रही, तो गलत ये एक मामला है जहाँ पे महिला नगर निगम मंत्री हैं भाजपा के, तो अपनी फरियाद लेकर गई ड्राइवर की शिकायत तो बुरी तरीके से किया। क्या इस मामले में कहेंगे आपका क्या? भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, सरकार के मंत्री है। मैं तो इस समय उत्तर प्रदेश और देश में सरकार रामराज के चल रहा है, वही रामराज है, रामराज लोग का स्थापित कर रहे हैं। उन भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो उनके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, क्राइम नहीं हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने जिम्मेदार लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जिनके पर्यटन हैं, लोग हैं, लोगों की ज़मीनों पर नाजायज कब्जे कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी ये घटना जो हुई है, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी हुई है। तो मेरे संज्ञान में आया कि किसी की ज़मीन को लेकर ये लोग कब्जा करना चाहते थे, उसी कब्जे को लेकर इनके ड्राइवर और उनके बेटे या उनके और मिलने वाले लोग थे जो जाके उसको महिला के साथ व्यवहार किया और उसके मारा पीटा और उससे कहा कि उसको ज़मीन की 4-5 बीघे हैं उसका रजिस्ट्री कर दीजिए, अगर नहीं करते हो ठीक नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कह रहे थे कि आपके सरकार में गुंडई होती थी। आप लोग देख लीजिए, आप मीडिया के साथी हैं, आप लोगों को दिखाना चाहिए, बात करके मंत्री से पूछना चाहिए सरकार क्या कर रही है।
सरकार ये भी मेरी करे। सरकार में इस तरीके का काम नहीं होता था। अभी कल की घटना है, झांसी की घटना है। झांसी में एक माननीय विधायक जी के बेटे ने जाकर पुलिस को थाने में गया और वो खनन में जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, तो हम जाके पुलिस उनको ले आई थाने में, जबरदस्ती उससे पुलिस को समझौता करना पड़ा। और यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर नई कार्रवाई होती है तो पीड़ित पक्ष को धरने पर बैठना चाहिए, शासन प्रशासन से मांग करनी चाहिए कि उसको न्याय मिले। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ले रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कि महिलाओं की सुरक्षा, ये महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है और अपराधी के हौसले बुलंद हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं इस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, जो भी उचित हो कार्रवाई, न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। और पीड़िता ये भी आरोप लगा रही है कि राकेश राठौर जो गुरु मंत्री हैं, इनके मंत्री बनने के बाद में इन्होंने काफ़ी जो है अपने ज़मीनें कब्जा की हैं, काफ़ी मकान कब्जा किए हैं। इस बारे में क्या कहना है? ये जो कब्जे किए हैं इसकी सब जाँच होनी चाहिए, जाँच कराना चाहिए। तो लोगों को जाँच नाजायज कब्जे नहीं करने चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वही लोग करेंगे कि जनता को न्याय कहाँ मिलेगा। आम पब्लिक को कैसे उसके साथ में न्याय हो गए। जब वही जिम्मेदार लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं तो साधारण व्यक्ति क्या हैसियत है, उसको कैसे सुरक्षित रह पाएगा। इसलिए महिला का साथ साथ ये भी आरोप है कि वुमेन पावर हो, 1090 हो, 176 पे कई बार उसने कॉल भी किया। और तमाम जो है महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार लगातार अपना टाइलेस बताती है कि क्राइम जीरो टाइलेस पे और महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा वहीं पे उस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ सुरक्षा व्यवस्था है उसमें? केवल एक जताएगी बना के रहेगी। ये तो सपा सरकार की योजना थी, 1090 काम कर रही थी, सुनवाई होती थी। आज उस पर चाहे जितनी आप कार्य करिए कोई सुनवाई हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। अच्छा, पीड़ित महिला जब अगर सपा से सरकार से न्याय की गुहार लगाएगी तब आप लोग क्या उसको? हम लोग उसको उसकी न्यायिक बात सुनने के बाद उसके समाजवादी पार्टी पीड़ित पक्ष जो भी पीड़ित पक्ष हो, कोई भी दल का हो, चाहे जिस दल का हो, किसी भी जात या समाज का, उसके साथ में हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और उसको लेके शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि जाके इसको न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ अत्याचार न हो। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अपराध हो रही है। भूमाफियाओं के मनोबल बढ़े हुए हैं। भूमाफिया जहाँ जो देखिए गरीबों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं कि उनकी जो ज़मीनें कब्जे जो है उनके पास है, उनको बैनामा कराया जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। आज यहाँ की नहीं घटनाएं पूरे प्रदेश में चल रही है, घटनाएं इस तरीके की हो रही है।